ये बात कहाँ से आ गई सलीम? अचानक से शादी का प्लान? अचानक तो नहीं हुई ये बात भाभी, पहले ही हम मंगनी कर चुके हैं एक दूसरे से, और अब रिश्ते को कानूनी बनाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह हर चीज तुम्हारे हिसाब से होगी। अम्मी जान, आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगी क्या? सलीम, तुम्हारा भाई भी नहीं है यहाँ। काश कि ये बात हम उसके सामने होते हुए कर सकते। मेरी भाई से बात हो गई है अम्मी, वो जानते हैं। वो वैसे भी मेरे इस फैसले में मेरा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है करने के लिए। ऑफिसर साहब, मुमकिन नहीं, आपको गलती हुई है। वो शादीशुदा है, मतलब तलाक याफ्ता। कोई गलती नहीं हुई। लेकिन ये नहीं हो सकता, आपको यकीन है क्या? आप इसी औरत की बात कर रहे हैं ना? जी, लेकिन कैसे, मतलब देखिए। सुने, ये पुलिस स्टेशन है, हमारे पास गलत मालूमात नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ, मतलब मेरा मतलब है, मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी शादी हुई थी। लेकिन हमारी मालूमात कुछ और कहती है। उस औरत की शादी नहीं हुई, कभी शादीशुदा नहीं है वो। कभी शादी नहीं हुई थी मतलब? बेटा, ये सब कैसे होगा सलीम? यानी कहाँ रहने का प्लान है तुम्हारा? कुछ सोचा है इनके बारे में? ये सब बातें पहले सोचनी पड़ती हैं सलीम। शादी के बाद अम्मी हम यहीं रहेंगे। सलीम, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतना मसला क्यों है। मतलब हम सब यहाँ एक साथ इस घर में अजीब नहीं लगेगा? इसमें क्या अजीब है? ज़ैनब मेरी होने वाली बीवी है। भाभी, जैसे आप शादी करके भाई से इस घर में आई थी, ज़ैनब भी मेरी बीवी बनने के बाद यहीं रहेगी मेरे साथ। May 29? ये तो बहुत कम दिन है। मतलब इतने कम दिनों में तैयारी कैसे करेंगी? शादी की सारी तैयारियां मैं देख लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इतने कम टाइम में वो सब कैसे होगा? हमारा तो मजाक बन के रह जाएगा। मैंने कहा ना, हैंडल कर लूंगा मैं, रिलैक्स रहें सब। गोंजा, बस करो, कब तक रोगी ऐसे? बस गोंजा, इस तरह मत रो। रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करनी होगी तुम्हें। जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कब तक इसे दिल से लगाकर बैठोगी? तुम्हारे आगे सारी जिंदगी है अभी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी आंखें देखो, रो रो कर लाल कर ली है तुमने। जो तुम्हारे नसीब में होगा मिल जाएगा। सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ दो। चलो, अपने आंसू ऐसे जाया मत करो। अम्मी जान, आप इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? इतनी खामोश क्यों हैं आप? मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुकी हूँ। इसके बाद जो होगा वो इसकी जिम्मेदारी होगी।
ऐसे शादी करना कोई आसान बात है क्या? मतलब ऐसे मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सलीम ने कहा ना आरज़ू कि वो सब संभाल लेगा। बस हमें चाहिए कि हम हर काम में उनकी मदद करें। सलीम, अब हमें चलना चाहिए। मुझे घर के लिए देर हो रही है। अभी तो खाना भी नहीं खाया। फिर कभी खा लेंगे ना हम। ठीक है, चलते हैं। अम्मी अब हम इजाजत चाहते हैं। मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। काश कि तुम थोड़ी देर और रुक जाती। मैं रुक जाती एपिक, लेकिन ठीक है, अब तो वैसे भी हम कुछ अरसे में साथ रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया एपिक। मैंने इतना सब कुछ बनाया है और आप लोग जा रहे हैं। शुक्रिया किराज, लेकिन हमें भी जाना है। अच्छा, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। माफी क्यों मांगती हैं? कोई बात नहीं, अगली बार सही। अपना ख्याल रखिएगा। चलो हम चलते हैं। मैं भी बाहर तक चलती हूँ। नामुमकिन, मुझे आप पर यकीन नहीं आ रहा। आप ये सब कैसे होने दे सकती हैं? यहाँ किसी ने मेरी इजाजत मांगी है क्या? तुमने खुद देखा, सलीम फैसला कर चुका है। उसे नहीं पता वो क्या गलती करने जा रहा है। उस सड़क छाप लड़की ने सलीम पर न जाने क्या जादू कर दिया है। जो भी हो मुझे नहीं पता। चाहे हम जो भी कर लें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है आरजू। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये सब कह रही हैं। ऐसे ही बैठी रहेंगी? उन्हें अलग करने के लिए कुछ नहीं करेंगी आप? किनान को उस लड़की से अलग करके क्या अच्छा हो गया? क्या सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी? फिर दोबारा मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। ज़ैनब, फिक्र नहीं करो, सब कुछ अच्छा होगा। बस तुम खुद पर यकीन रखना, ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलती हूँ अब। अपना ख्याल रखना। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। क्यों झूठ बोला उसने इस बारे में मुझसे? क्यों? क्या इसलिए कि मैंने भी अपनी शादी छुपाई थी? फिर भी एक इंसान जिसकी कभी शादी ना हुई हो, वो अपनी शादी और फिर तलाक के बारे में झूठी बात क्यों करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। पता लगाना पड़ेगा। जरूर कोई और बात है इसके पीछे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तू ले। आप ये सब क्यों कर रही हैं जानती हूँ। वजह यह है कि आप मुझ पर गुस्सा है, इसीलिए ये शादी होने दे रही हैं। लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आप भी उस लड़की को उतना ही नापसंद करती हैं जितना कि मैं। मान लिया वो हमारे खानदान के लायक है, लेकिन नाम चलाने के काबिल नहीं। बस करो। वो लड़की मेरे बेटे के लिए, ना मेरे घर के लिए, ना मेरे खानदान के लिए ठीक है, ये बात जानती हूँ। तो फिर आप ऐसे खाली हाथ क्यों बैठी हैं? सलीम फैसला कर चुका है, वो भी ये जानते हुए कि मैं इसके खिलाफ हूँ। उसके बावजूद वो उस लड़की का हाथ पकड़ के मेरे घर में ले आया है और वो निकाह की डेट पे ले चुका है मेरे खिलाफ जाके। इतना सब होने के बाद मैं क्या कहूँ? आलिया एमिरोग्लू हैं आप। बैठने के बजाय बहुत कुछ कर सकती हैं। और एक बात बताऊं आपको, आपकी जो नफरत है ना मेरे लिए, वो आपको बहुत बड़ा नुकसान करवाने वाली है। यानी कि कौन सा नुकसान होने वाला है मेरा? गलत फैसला कर रही हैं आप, बहुत पछताएंगी इसके बाद। ये तुम कैसे कह सकती हो? और तुम्हें उस लड़की से इतना मसला क्यों है आरजू? फैमिली। बस बहुत हो गया, ये फैमिली वाला ड्रामा बंद करो। अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। बताओ, मैं सुन रही हूँ। तुमने कहा मेरा ये फैसला गलत है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है आरजू? मुझे बस फीलिंग आ रही है, वो लड़की जहाँ से रहकर आ रही है वो जगह ठीक नहीं। बस तुम अपनी ये फीलिंग्स अपने तक रखो आरजू।
आप मलिक और एलिफ के बारे में कभी नहीं जान सकती। मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो घर ले जाने की वजह से? आज के बाद जब भी मैं सरप्राइज का लफ्ज सुनूंगी तो खुशी नहीं होने वाली मुझे। ज़ैनब सुनो, माफी चाहता हूं कि तुम्हें ऐसे लेकर गया मैं, लेकिन हर चीज बिल्कुल नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए। दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, बस इतना सिंपल है। इतना सिंपल है? तुम्हारे घर में एक हिस्ट्री रही है हम जैसे लोगों को लेकर, शायद तुम्हें अंदाजा होगा। और तुम्हारी आरजू भाभी ने जो कहा है वो शायद तुमने नहीं सुना। ज़ैनब, भाभी ने जो कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई और एपिक भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, बस मेरी अम्मी रह गई हैं। और तुमने खुद देखा कि आज वो काफी चुप थी। हाँ देखा था, लेकिन यही बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मतलब आने वाले वक्त में जब मलिक आपा को देखेंगी तो क्या रिएक्शन होगा उनका। और ये कि हम फार्म पे रहेंगे, ये बात कहाँ से आ गई? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यार सही कहा तुमने, लेकिन मैं चाहता था कि सबको एक साथ पता चले। उन्हें इसकी आदत होनी चाहिए। ज़ैनब, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? और मुझे किसकी आदत होनी चाहिए? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी? मामा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आजा। आज तो आपने हैरान ही कर दिया मुझे। शुक्रिया कि आपने इस चीज को समझा। आपने बिल्कुल सही किया मामा। सलीम की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। एपिक, हम बाद में बात करेंगे। सर में बहुत दर्द है मेरे, आराम करना चाहती हूँ। ठीक है मामा जान, आराम करें। गुलनार, कहाँ रह गए ये दोनों? बस कह रहे थे कि निकाह की डेट लेने जा रहे हैं। आ जाएंगे आ जाएंगे। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हो सकता है दोनों ने निकाह की डेट लेने के बाद तैयारियां शुरू कर दी हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल। बस करो ना ज़ैनब, ऐसे मुंह बना के मत बैठो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तरफ देखो जल्दी, चलो मुस्कुरा दो ना यार, कहाँ ना हंसो प्लीज। मलिक आपा बहुत परेशान हो रही होंगी, हमें बहुत देर हो गई है। बस थोड़ी देर और, जल्द पहुंच जाएंगे वहां। ज़ैनब देखो, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो। वैसे भी बुरा वक्त गुजर चुका है अब। आधा टूले, ये सब क्या है? फैसल भाई, आपकी तबीयत कैसी है? जब मैंने सुना तो परेशान हो गया था। कैसे हैं आप, ठीक तो हैं ना? बस यार ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अल्लाह आपको सेहत दे भाई। मैंने आपको यहाँ बहुत मिस किया। मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। ऐसा किसने किया आपके साथ भाई? बस छोड़ो आरिफ। तो क्या चल रहा है? जब मैं यहाँ नहीं था तो कैसा काम चल रहा था? सब ठीक ही चल रहा था, वैसे ही जैसे रोज होता है। ओ, ये लिफाफा यहाँ टेबल पे क्यों है? जी वो ज़ैनब आपा आज दोपहर में आई थी। ज़ैनब छोड़कर गई है? जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। वाह, मेरी बेटी शादी कर रही है। बहुत अच्छा काम किया तुमने ज़ैनब, सच में बहुत अच्छा किया। जिस औरत को मैं चाहता हूं उसे अपने साथ रख भी ना पाया, लेकिन तुम रुकावट के सामने खड़ी हो गई और शादी कर रही हो। बहुत अच्छे।
मतलब सलीम ने जब कहा ना कि हम वहाँ रहेंगे तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई। तो क्या तुम दोनों ने इस बारे में पहले बात नहीं की थी? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे ये बात हरगिज करने ही ना देती वहाँ। आपा मुझे बताएं मैं क्या करूंगी? मैं उस घर में उसकी अम्मी और आरजू के साथ कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखो ज़ैनब, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ और तुम सही हो अपनी जगह, लेकिन हौसला रखो, सब्र करो बस। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। देखो सलीम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ज़ैनब। और जरूरी बात ये नहीं कि आप कहाँ रह रहे हैं, ये देखो किसके साथ रह रहे हैं, ये बात कभी मत भूलना, ठीक है? मेरी प्यारी आपा, शुक्र है कि आप हैं। मुझे चावल मत देना किरास, मुझे शादी से पहले अपना वेट कम करना है। किरास, मुझे भी चावल मत देना, क्योंकि चाचू की शादी से पहले मुझे भी वेट कम करना है। बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो और बच्चों को खाना ज्यादा खाना चाहिए। हाँ टूचे बेटा, बच्चे इस तरह से डाइटिंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, बहुत भूख लग रही है मुझे। वालेकुम सलाम बेटा। मेरे चाचू दूल्हा बनेंगे, मेरे चाचू बहुत जल्द दूल्हा बनेंगे। चिल्लाओ तो नहीं, शरारती लड़की। चाचू, आपकी शादी में मैं अच्छी सी फ्रॉक पहनूंगी। ओ देखो तो, इसका मतलब दुल्हन का मुकाबला करोगी तुम। चलो टूचे बेटा खाना खाओ। सलीम साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। शुक्रिया किरास। अम्मी, आज के लिए आपका सच में बहुत शुक्रिया। आपकी हाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। ज़ैनब पर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मेरे बेटे हो सलीम, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है तो अब हर चीज उसूलों से होनी चाहिए। क्या मतलब अम्मी? उसकी फैमिली को खबर कर दो, कल हम रिश्ता लेने जाएंगे उसका। मुझे लगा कि आलिया साहिबा ये सब सुनकर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपा। उन्होंने ये सब कुछ सुनकर एक लफ्ज भी नहीं बोला। ज़ैनब, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आलिया साहिबा को जब मेरे बारे में पता चलेगा तो? यानी अब सब ऐसे ही रहेगा आपा? मुझे डर लग रहा है ज़ैनब। वो क्यों आपा? मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं सलीम और तुम्हारे लिए मसला न बन जाऊं, ये डर है मुझको। आपा ऐसा मत बोले। आलिया साहिबा के साथ मैंने जो कुछ देखा है तुम्हें मालूम है। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो फिर? एक दिन तो पता चलेगा ना उन्हें। आपा जान, देखें आप मेरी अम्मी हैं, मेरी अम्मी जैसी। मैं आपको कैसे छुपा सकती हूँ? आपा आज ये वक्त बहुत बुरा है। अगर आलिया साहिबा मेरे आने वाले कल में कोई मसला बनाना चाहती हैं तो वो बना ले। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। आपका मतलब कल अम्मी? हाँ बेटा, हमें कल ही जाना चाहिए। उसकी फैमिली से तरीके से रिश्ता लेना चाहिए। वैसे तो वो फॉर्मेलिटी ही होगी, मगर जाना तो होगा। ठीक है, मैं ज़ैनब से बात करके बताता हूँ। ठीक है बेटा, उसूलन ऐसे ही होना चाहिए। सलीम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल एपिक। देखते हैं कि उसके घर वाले राजी होते हैं या नहीं। माफ कीजिएगा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। किरास, गोंजा कहाँ है? वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, उसे कहना सुबह आकर मुझसे मिले। जी ठीक है।
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर आपको कोई नहीं चाहता। मैं मर जाऊंगी अगर आप मुझे नहीं मिले। सच में मैं आपके बगैर मर जाऊंगी सलीम। काश कि ये सब ऐसा ना होता, काश कि सब कुछ अलग होता सलीम। बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। आजकल के बाप कितने अच्छे हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। बहुत शुक्रिया। बहुत चाहती हूँ आपको सलीम। क्यों नहीं समझ रहे? मैं मर जाऊंगी। क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं मर जाऊंगी, आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा। लानत हो, ये औरत मैलिक के घर जाकर उस लड़की का हाथ मांगने वाली है। अगर एलिफ को देख लिया और सब कुछ सामने आ गया तो अल्लाह, कहाँ फंस गई हूं मैं। हेलो। बहुत बड़ी खबर देनी है तुम्हें। क्या हो गया है? कल तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं हम। क्या क्या मतलब हाथ? लेकिन कैसे? पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। ये बात मेरे लिए भी एक शौक थी। अम्मी चाहती हैं कि हर चीज उसूलों के तहत हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। यानी लेकिन कैसे होगा सब कुछ? मैलिक आपा को क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ मैलिक आपा के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जब अम्मी खुद मानी है तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। वैसे भी एक दिन वो एक दूसरे के सामने आएंगे ज़ैनब। मतलब कभी तो दोनों का आपस में सामना होगा ना, क्या कर सकते हैं। सही कहा तुमने, लेकिन पता नहीं हर चीज अगर और बिगड़ गई तो। ज़ैनब, हमने आज ही बात की थी ना। ठीक है सलीम, मुझ पे भरोसा करो ज़ैनब, बहुत प्यार करता हूँ, ख्याल रखना। आपा। क्या हुआ ज़ैनब? सलीम की कॉल आई थी। कल वो मेरा हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आ रहे? जी, आलिया साहिबा ने कहा है, मतलब हर चीज तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आपा? घबराओ नहीं तुम, क्या करेंगे? उनका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। वैसे भी एक ना एक दिन तो उनसे मेरा सामना होना ही था। जो होना है वो होगा ज़ैनब। मैं क्या करूंगी आपा? मैं आपको भी इतने मुश्किल हालात में डाल रही हूँ। किस तरह के रास्ते पे चल पड़े हैं हम। ज़ैनब देखो, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मानती हूँ। जरूरी नहीं है अभी भी वही मुश्किलात हों। तुम्हें सलीम के साथ खुश रहने के लिए जो भी सहना पड़े वो सह लेना, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। समझ गई ना?
क्या करने की कोशिश कर रहे हो सलीम? क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या बोल रही हैं आप? ज़ैनब से शादी करके इस घर में लेकर आओगे? पागल हो क्या? आपको आखिर मसला क्या है मेरी शादी से? आप मेरे भाई से शादी करके इस घर में नहीं आई थी क्या? ज़ैनब का यहाँ आना आपको इतना तंग क्यों कर रहा है? अच्छे से जानती हूँ दिमाग में क्या चल रहा है। बताएं फिर क्या चल रहा है? ज़ैनब को लाने के बाद मलिक को वापस ले आओगे? पागल समझा है क्या मुझे? क्या फजूल बोल रही हैं? आपको अंदाजा भी है? पागल बनाना छोड़ दो मुझे। नजर आ रहा है तुम्हारा घटिया प्लान। बस करें भाभी, बस। मैं सिर्फ उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे चाहता हूँ। तो फिर कहीं और रह लो ना, यहाँ रहना जरूरी है क्या? आपको इतना मसला है तो आप चली जाएं। ज़ैनब अगर इस घर में आ गई तो उसके बाद फौरन ही। तो फौरन ही क्या भाभी? कहीं आपको ये डर है कि भाई को ना पता चल जाए कि अलिफ उनकी बेटी है? वाह भाई, ज़ैनब को तो देखें जरा, शादी कर रही है। हाँ, सियाने कहते हैं बढ़ाने वाला खा लो मगर बड़े अल्फाज ना बोलो, है ना? वाकई बाबा, हमने कितनी कोशिश की कि उन दोनों की शादी ना हो, रास्ते में आते रहे उनके, लेकिन ज़ैनब ने हार नहीं मानी। मुझे तो अब भी उस लड़के पर गुस्सा है। गुस्सा है तुम्हें? बड़े अल्फाज। अपने आप को देखो मुराद, बेवकूफ। बेटा वो लड़का अमीर ओगलू खानदान का है। खैर, मुझसे अगर एक नसीहत लेना चाहो तो आज के बाद याद रखना कि अपने बहनों ही से बना के रखना। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? सुनो मुराद, कबूल कर लो इस बात को। ज़ैनब जीत गई, हम हार गए। हमारे हाल तो देखो। मुझे ऐसे ही कोई पार्क में चलते फिरते चाकू मार के चला गया, और तुम्हारी वो चालाक लड़की, उसने तुम्हें लात मार दी। कुछ समझ आई तुम्हें? क्या देख रही हो लड़की? इसे लेकर जाओ। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं भी कुछ बनाती हूँ। आरज़ू, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये कोई वक्त है क्या? तुम अपनी बच्ची को बाद में खिलाना। घर की मालकन को इंतजार करवाना अच्छा है क्या? उठाओ ये सब कुछ और लेकर जाओ। ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ। आ गया मेरी प्यारी सी जान, मेरी प्यारी अलिफ। पप्पो जान, केक बहुत अच्छा है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका जब दिल करे बता देना, मैं बना दूंगी। ज़ैनब, इस हफ्ते क्यों ना हम सब बुरहानी में जो हमारा घर है वहां चलें? क्या कहती हो? आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँ, अब किनान से पूछना पड़ेगा। अगर वो अपनी ट्रिप से जल्दी वापस आ जाता है तो फिर जरूर चलेंगे। अम्मी जान, पापा बहुत याद आ रहे हैं। वो कब वापस आएंगे? वो भी आपको मिस कर रहे हैं अलिफ। बहुत जल्द आ जाएंगे, उदास मत हो। नहीं, नहीं, जो कुछ मेरा है वो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं मलिक। तो मलिक साहबा, आज से तो आपके खुशी के दिन शुरू हो गए। शमशक नाम से जान छूट जाएगी। सही कहा, शुक्र है।
कितनी नाशुक्री हो तुम मलिक, बहुत ज्यादा। क्या मेरा तुम्हारा साथ इतना बुरा था? या अल्लाह। तो क्या नया प्लान है तुम्हारा? नई जिंदगी आखिर किस तरह गुजारोगी? या भागी भागी किनान के पास चली जाओगी? हाँ, जाहिर है अब तो तुम आजाद हो जाओगी। तुम कभी नहीं बदलोगे। खैर छोड़ो, आज से हमारे रास्ते अलग हैं। इंशाल्लाह यही सही होगा। हाँ, देखते हैं मलिक, इंशाल्लाह होगा। हाँ तो फैसल मेरे दोस्त, आज से तुम एक आजाद इंसान हो। जीने का हक तुम्हें भी है। मुझे यकीन है कि टूले मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाएगी। ये ले आलिया साहिबा। शुक्रिया। आप मुझसे मिलना चाहती थी, कोई बात हुई है क्या? हाँ गोंजा, आज हम सलीम के लिए ज़ैनब का हाथ मांगने जाएंगे। इसी सिलसिले में हमें तैयारियां भी करनी हैं। अब तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ शॉपिंग करने। एक अच्छा सा बुके ले आओ और एक चॉकलेट बॉक्स भी ले आना। अब फौरन चली जाओ तुम, कहीं हम लेट ना हो जाए। ठीक है आलिया साहिबा। गोंजा, मेरा नया सूट प्रेस कर दोगी तुम? जरूर कर दूंगी सलीम साहब। सुपर हो तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गोंजा। गोंजा, अब क्या हो गया? क्यों रो रही हो? आलिया साहिबा मुझे शॉपिंग पे भेज रही हैं। ये लो, अपने आंसू साफ करो। ऐसे नहीं रोते। अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो मत जाओ। सादिक को बोल देती हूँ, वो जाकर सारा सामान ले आएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, बाबा ने कोई मसला खड़ा नहीं किया आपा? वैसे असल में मैं भी वहाँ इंतजार ही कर रही थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन शुक्र है उसने कुछ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, क्या ये सब उस औरत की वजह से हुआ है जो उस दिन हॉस्पिटल में थी? मुझे नहीं पता कि किस वजह से है, बस ऐसा लग रहा है कि सालों का बोझ उतर गया हो ज़ैनब। मैं खोलती हूँ। बेटा आहिस्ता। शायद गुलनार आई होगी। अरे आइए भाई। मैं खुशखबरी सुनने के लिए बेताब था। मेरी प्यारी बहन, अब तुम देखना, आज से तुम्हारे लिए हर चीज अच्छी होगी। क्या हो गया प्रिंसेस, बड़ी तैयार लग रही हो आज। ज़ैनब पापा का हाथ मांगने आ रहे हैं, इसीलिए तैयार हुई हूँ। वाकई में मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है ना भाई, सलीम और ज़ैनब शादी कर रहे हैं, इसलिए उसकी फैमिली आ रही है आज ज़ैनब का हाथ मांगने के लिए। उसके साथ उसकी वालदा भी आएंगी? हाँ बिल्कुल। ये सब कैसे होगा मलिक? मतलब तुम, एलिफ। लेकिन भाई एक दिन तो आमना सामना होना ही है ना। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इसके लिए। और एलिफ को गुलनार ले जाएगी। अम्मी जान, मैं क्यों नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पे? क्योंकि आज की मुलाकात में बड़े लोग बैठ सकते हैं, इसलिए। लेकिन ये ज़ैनब पापा की जिंदगी का खुश तरीन दिन है ना।
लेकिन क्या तुम अपने मामू के साथ एक अच्छा सा दिन गुजारना चाहोगी प्रिंसेस? जी हाँ। गुलनार, अम्मी मान जाए, मामू के साथ जाने दें। अच्छा चलो ठीक है। गुलनार आपा नाराज हो जाएंगी। वो नाराज नहीं होंगी। मैं गुलनार आपा से सॉरी कर लूंगी। चलो तो प्रिंसेस हम चलते हैं, अगर तुम तैयार हो तो। मैं तो कब से तैयार हूँ। शरारती। अम्मी आप गलत कर रही हैं, ये शादी नहीं हो सकती और आप ये अच्छे से जानती हैं। इस तरह की शादी हमारा नाम खराब कर देगी। वो लड़की सलीम के लायक नहीं है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और आप मान भी चुकी थी। आरजू बहुत हो गया, बस करो तुम। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, आप गलत फैसला कर रही हैं। क्या कहना चाहती हो? अगर कुछ जानती हो तो बोलो, सुबह से एक ही बात के पीछे पड़ी हो। अगर वाकई कुछ है जो तुम जानती हो तो बता दो मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, बस वार्न कर रही हूँ। आप तैयार हैं अम्मी जान? चलें क्या? चलें फिर जल्दी। बाद में मिलते हैं आरजू। अल्लाह गरत करे। चलेगा ये लो, देखिएगा इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। आप कुछ लेंगी आरजू साहिबा, कॉफी या चाय? अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। सच कहूंगा आज मुझे उम्मीद नहीं थी। लग रहा है सब जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे अंदाजा है। लेकिन ज़ैनब को जानने के बाद वो आपको अच्छी लगेगी अम्मी, मुझे यकीन है। जब हम वहां पहुंचे तो मैं किसी से भी कोई बहस करने के मूड में नहीं हूँ सलीम। बात यह है कि आप उसकी फैमिली को नहीं जानती, शौक ना हो जाएं आप। ये बात मैं पहले से जानती हूँ कि वो हमारे बराबर के नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं ना। शौक हो जाने या सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो सलीम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हो गया गौंजा, नॉक करना भूल गई क्या? आपने कुछ किया क्यों नहीं? जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपने कुछ किया क्यों नहीं, बताएं। तुम क्या कह रही हो? शायद मैंने गलत सुना। सही सुना आपने। सलीम उस लड़की से शादी करने वाला है और आप ये होने दे रही हैं। गौंजा इस वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, आखिरी बार बोल रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। सलीम उस लड़की को बीवी बना के यहाँ ले आएगा और आप बस बैठ के देखती रहेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। आप चुप क्यों हैं? आपका क्या फायदा होने वाला है उसके यहाँ आ जाने से? क्या फायदा है आपका, बताएं मुझे। हाँ, खुद को क्या समझती हो? तुम हो कौन? मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो गौंजा। इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा कत्ल नहीं किया मैंने। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। प्लीज आप तो समझे मेरी बात। प्लीज कुछ तो करे, रोक दे इस शादी को मेरे लिए प्लीज। बेवकूफ बद दिमाग लड़की, 1000 बार कहा है कि फजूल के ख्वाब देखना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं जाती। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, सलीम उस ज़ैनब जैसी लड़की के साथ है, इसलिए तुम्हारे लिए ख्वाब देखना नॉर्मल है। और वैसे भी अगर मैं इन हालात में कुछ कर पाती तो वो तुम्हारे लिए नहीं होता, कभी भी नहीं होता। खुद को इतना खास समझना छोड़ दो गौंजा। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे मुताबिक चलेगी, लेकिन आज मेरे सामने खड़ी हो गई उस सलीम की वजह से। इस फजूल ख्वाब से बाहर आओ, असली दुनिया में आओ।
और अब यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो। हाँ, एक और बात, तुम्हारी पहले की बदतमीजी भूली नहीं और ये भी नहीं भूलूंगी। अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी दोबारा हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। निकलो। वो यहाँ पहुँचने वाले ही होंगे। क्यों घबरा रही हो ज़ैनब? फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक होगा। पता नहीं आपा, मतलब मैं सच में बहुत नर्वस हूँ। आज तो मैं भी आलिया साहिबा का सामना करने वाली हूँ। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं होगा ज़ैनब, लेकिन नर्वस होने का भी कोई फायदा नहीं है ना। जो होना है वो तो होगा। हम जानते हैं ये आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो कुछ और मायने नहीं रखता ज़ैनब। मेरी प्यारी आपा, ये घर है। लेकिन ये घर तो मेलिका आपा का है।